तो कायस्थ की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के काया से हुई है। तो आप जो है वो चित्रगुप्त महाराज जी के वंशज हैं? जी हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो भी कायस्थ ही रहे हैं। अच्छा। और हाँ जी, उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकंड नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी कायस्थ रहे हैं। गोरी नई हरे में कै दिना दुलार होई, जाना ससुराल होई ना। गोरी नई हरे में कै दिना दुलार होई, जाना ससुराल होई ना। हमारे देश में 22 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, मतलब कि 22 से ज्यादा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 3000 से ज्यादा कास्ट और 25,000 से ज्यादा सब कास्ट है। और इन्हीं भाषाओं और कास्ट को मिलके बनती है कम्युनिटीज, जैसे बनिया कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी या फिर राजपूत कम्युनिटी। ऐसी ही एक कम्युनिटी है कायस्थ कम्युनिटी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी पेन और उनका दिमाग दोनों बहुत तेज चलते हैं। और इसी कम्युनिटी के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजाब के अध्यक्ष हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशली थैंक यू कि आपने अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात करने के लिए आज मौका दिया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे कायस्थ महासभा के बारे में लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपने कायस्थ महासभा के बारे में बोला कि कायस्थ लोग कलम के पुजारी होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कलम से दे करके आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं भी आपका स्वागत करूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं मानता हूँ कि ये कलम जो है मुझे पूरे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से मिली है। जी, और मैं इसको संभाल के रखूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजय जी, कायस्थ होते कौन है? सर, मैं कायस्थ के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के काया से हम उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न हुए हैं। काया मतलब शरीर से होता है, तो और अस्त से मतलब उत्पत्ति। तो कायस्थ की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के काया से हुई है, मतलब ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है। जैसे ब्रह्मा जी के किसी अंग से क्षत्रिय हुए हैं, किसी से ब्राह्मण हुए हैं, किसी से वैश्य हुए हैं और शूद्र हुए हैं, तो उसी तरह से हमारा कायस्थ लोग हैं। तो कायस्थ में भी श्रीवास्तव हो गए, सिन्हा हो गए, हमारे निगम जी हो गए, सक्सेना जी हो गए, करके 12 लोग हैं कायस्थ में। अच्छा, 12 कास्ट जो हैं वो आती हैं इनके अंदर में। अच्छा, तो आप जो है वो चित्रगुप्त महाराज जी के वंशज हैं? जी हाँ। अच्छा, तो चित्रगुप्त महाराज जी को कहा जाता है कि, मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि वो अकाउंटिंग और इन सब चीजों के बड़े माहिर थे। जी जी जी। तो इसीलिए आप लोग भी दिमाग और आप लोगों का पेन भी बहुत तेज चलता है, ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। पहले क्या होता था, पहले बहुत सालों पहले सिर्फ मतलब कि कायस्थ लोग, कायस्थ के बच्चे पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एक पढ़ी लिखी, जैसे कायस्थ लोग पढ़े लिखे होते थे। तो अब तो खैर आपको पता है कि सारी कम्युनिटी के लोग पढ़ लिख रहे हैं और अच्छे ओहदे पर जा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो आज अब कायस्थ लोगों में और लोगों में कोई अंतर नहीं है, सभी लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ कायस्थ ही पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अजय जी, जैसे कायस्थ लोगों के बारे में बोला जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में और गवर्नेंस के कामों में ज्यादा होते हैं और ज्यादा। हाँ जी जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि कायस्थ लोगों की भी भूमिका बहुत रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो भी कायस्थ ही रहे हैं। अच्छा। और हाँ जी, उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकंड नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी कायस्थ रहे हैं। और अगर हम फिल्मी स्टार में आते हैं तो अमिताभ बच्चन जी, जिनका नाम सबसे पहले इनकलाब श्रीवास्तव, और उनके फादर साहब हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। ऐसे करके मतलब कि कायस्थ लोग का काफ़ी योगदान है।
कहा जाता है कि यमपुरी जो है, उसमें यमपुरी में अगर यमराज जी को देखा जाए तो वो जी, जी। जज हैं, जी, जी। और जो चित्रगुप्त जी महाराज हैं वो एक एडवोकेट है। तो जो भी धरती से अपना समय पूरा करके ऊपर यमलोक में जाते हैं, जी। अपने यमराज जी के साथ उनका भेंट होता है, तो जी, जी। उनकी जो कथा है, उन्होंने कितने पुण्य किए हैं, जी, जी। कितने गलत काम किए हैं, उनका सारा लेखा जोखा जो है हाँ जी, हाँ जी। चित्रगुप्त जी बताते हैं। तो ये सच है? बिल्कुल सत्य है सर। और जो हम कर्म कर रहे हैं, हम मतलब इंसान जो भी कर्म कर रहा है यहाँ पर पृथ्वी पर, तो उसका सारा कर्म, सारा लेखा जोखा उसके अकाउंट में लिखा जा रहा है। वो लिखने का काम चित्रगुप्त महाराज जी कर रहे हैं, और जो जैसे कर्म करता है उस कर्मों के हिसाब से उसको स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। और उन्हीं के वंशज जो है यहाँ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में सब जगह हैं। जी सर, जी सर, जी। बहुत बढ़िया। अजय जी, आप रहने वाले हैं यूपी के, और अगर हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बात करें तो आपको पंजाब का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब कहाँ आप यूपी के रहने वाले, आपको पंजाब का दे दिया जिम्मेदारी, तो ये सब क्या था? सर बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मुझे यहाँ पर रहते हुए पंजाब में काफ़ी टाइम हो गया। मैं सन 1998 से, फर्स्ट टाइम मैं 1998 से आया हूँ, और तब से यहीं पर हूँ। तो लोगों को लगा, जब हमारा कायस्थ महासभा सारे स्टेट में कवर कर रहे थे, तो उनको ये लगा कि हमें पंजाब में भी पहुँचना चाहिए। तो पंजाब में कायस्थ का होना ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से ही कायस्थ लोग ज़्यादातर निकल करके अलग अलग स्टेट में गए हुए हैं, तो अब उनको इकट्ठा करना है। अब जैसे पंजाब में आप मान लीजिए कि 200 कायस्थ लोग रहते हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कि कौन है कायस्थ और कहाँ पर है। जैसे सक्सेना है और श्रीवास्तव हैं, निगम है, इस तरह से लोग हैं, तो सिन्हा है, तो कहाँ कहाँ है, तो कैसे कैसे उनको ढूंढना है, कैसे कैसे खोजना है और इकट्ठा करना है। तो एक कायस्थ संस्था चल रही है चंडीगढ़ में, जैसा कि आपको शायद पता होगा। उसको मैंने सन 2007 में ज्वाइन किया था। वो संस्था चल रही है शायद 1983-84 से। वो वहाँ के अध्यक्ष थे पहले मनीष निगम जी, तो उनके फादर साहब चलाया करते थे। तो मेरी मुलाकात मनीष निगम जी से सन 2007 में हुई। मैं किसी काम से गया था उनके ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया अजय श्रीवास्तव, तो उन्होंने बोला कि मैं मनीष निगम हूँ। तो कहते हैं कि कायस्थ सभा से आप जुड़ जाओ। तो मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं कि कायस्थ सभा संस्था यहाँ पर चल रही है। तो कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको। फिर उन्होंने ऑफिस में 4-5 मिनट मेरे से कायस्थ सभा के ऊपर डिस्कस किया और मुझे ज्वाइन करवा दिया सन 2007 में। 2007 से पहले, मतलब 1998-99 से 2007 तक हमें पता नहीं था कि यहाँ पर भी कायस्थ सभा के लोग हैं। तो 2007 में मेरी जब मुलाकात मनीष निगम जी से हुई, तो मनीष निगम जी कोई न कोई कार्यक्रम करवाते रहते थे, तो मैं भी जाता था, मैं भी ज्वाइन किया वहाँ पर। जैसे चित्रगुप्त भगवान जी का पूजा हुआ तो आता रहा, जाता रहा, लगा रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि फिर बीच में शायद 3-4 साल मैं गया भी नहीं, तो वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी होने लगा। तो वहाँ की अध्यक्ष अंजलि श्रीवास्तव जी हैं, महिला अध्यक्ष, और पूजा पल्लवी जी हैं, कल्चरल प्रोग्राम करवाती हैं। तो उस टाइम हमें नहीं पता था इतना कि कौन कौन सा प्रोग्राम होता, क्योंकि 3-4 साल मेरा गैप हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे एक जैसे सिंगिंग में भी थोड़ा मैं रखता हूँ, तो एक बार मैंने सिंगिंग किया और मेरी वाइफ ने उसको अपने स्टेटस पे लगा दिया। जब अपने स्टेटस पर लगाया तो फिर वहाँ पर सभी लोगों ने देखा, तो अंजलि मैडम ने भी देखा। तो अंजलि मैडम ने बोला, मेरी वाइफ को फ़ोन किया, कहते हैं कि अजय जी जब सिंगिंग करते हैं तो हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गाते, तो आप मेरी बात करवाइए। तो अंजलि मैडम से फिर मेरी बात हुई, फिर उन्होंने बुलाया कि नहीं आपको आना है और गाना है। बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ पर फिर 1-2 प्रोग्राम हुआ, 1-2 प्रोग्राम को मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी मतलब वहाँ से शुरू हुई? जी, कायस्थ सभा में वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद फिर जैसे कायस्थ सभा के सिंगिंग वगैरह वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, फिर वायरल हुआ फेसबुक पर। फिर मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने भी स्टेटस लगाया, क्योंकि अपनी कम्युनिटी से था, कायस्थ कम्युनिटी से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
कि तो फेसबुक पर वायरल हुआ, तो फिर लोगों ने देखा उसको, मेरे ब्रदर्स वगैरह उत्तर प्रदेश में हैं, सभी लोग रिलेटिव सब देखे, तो सबको पता लग गया। तो फिर उन्होंने, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं अभी जिसकी मैंने बात किया, राष्ट्रीय महासचिव राजेश श्रीवास्तव और बच्चा भैया, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 7235 के दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, उनको दिन्नू भैया बोलते हैं, उन्होंने मेरे ब्रदर से बातचीत की कि नहीं, अजय श्रीवास्तव अगर वहाँ पर हैं तो उनको पंजाब का अध्यक्ष हम बना देते हैं। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम से हमारी संस्था है, तो उसको देख लें। तो एक दो बार मैंने मना किया था, मैंने बोला था कि एक्चुअल में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, इसमें दौड़ भाग करना है, लोगों को जोड़ना है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी प्रेशर भी दिया और रिक्वेस्ट भी की कि नहीं, आपको बनाया जा रहा है, आप संभालो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे रातों रात अध्यक्ष बना दिया गया। मुझे फिर दूसरे दिन बधाइयाँ आनी शुरू हो गई, इतनी बधाइयाँ आनी शुरू हो गई कि मैं परेशान हो गया, फ़ोन उठा उठा करके लोगों, कहीं बॉम्बे से आ रहा है, तो कहीं बिहार से आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ से आ रहा है। जहाँ जहाँ इनका डेवलप हो गया था, जब सबको पता चला कि पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव हो गए, तो मुझे ढेर सारे फ़ोन आने लगे, ढेर सारी बधाइयाँ आने लगे। उसके बाद फिर मेरे व्हाट्सएप पर फेसबुक उसकी पेपर की कटिंग आने लग गई। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, कोई पॉलिटिक्स तो है ही नहीं कि हम किसी और जगह जुड़ रहे हैं, अपने कायस्थ सभा से जुड़ना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं भी अपना उसमें लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अजय जी, एक चीज़ बताइए, जैसे जो हमने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बात की जी, आप पंजाब के अध्यक्ष बन गए जी, तो ये अभी कितने स्टेट में एक्टिव है? ये सर 13 स्टेट में एक्टिव हो चुका है अब तक। अच्छा। हाँ जी, 13 स्टेट में एक्टिव हो चुका है। अभी कुछ स्टेट जो दूर दूर से, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ हमारा, और आसाम में नहीं हुआ, नागालैंड में नहीं हुआ, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि अभी मतलब हमें पता नहीं लग पाया, या हमारा कोई हो वहाँ पर, तो पूरी कोशिश है कि ऑल इंडिया हम कवर कर लें। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि चित्रगुप्त जी के वंशज हर स्टेट में मिल ही जाएंगे आपको। मिल जाएंगे सर, एक्चुअल में हैं, हर स्टेट में हैं, बट इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब इकट्ठा हो रहे हैं। जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है जी, वो ग्राउंड लेवल पे क्या काम करती है? मतलब सपोज मान लिया जाए मैंने कहा कि मैं कायस्थ हूँ, जी, है ना, जी, मैं आपकी महासभा से आज जुड़ जाता हूँ, जी। तो मुझे ग्राउंड लेवल पे क्या दिखने को मिलेगा? ग्राउंड लेवल पर सर क्या है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज किसी के पास पैसे नहीं है या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके साथ में अपना स्कैनर लगा देते हैं, और तो जिससे पूरे ग्रुप में जो मदद हो सकता है करते हैं। अभी एक दो केस हमारे पास चंडीगढ़ PGI में भी था, तो मुझे लगा कि नहीं वाकई ये फैमिली परेशान है। तो उस फैमिली के बारे में फिर मैंने भी उनके फ़ोटो खींचे और एक स्टेटमेंट तैयार किया। स्टेटमेंट तैयार करने के बाद वायरल किया, तो उनसे भी मतलब कि काफ़ी हेल्प हुआ। डॉक्टर लोग भी आए और जिससे जो बनता था उन्होंने मदद की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कई इस मतलब ये भी है कि बच्चे कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसके बच्चे अगर बच्चा ठीक है, पढ़ाई करने में अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी है, अगर हमें पता चल जाता है, हमारी कम्युनिटी को पता चलता है, तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी 10,000 लोग सपोज जुड़े हैं, 10,000 लोग अगर 100-100 रुपये भी देते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा छोटा अमाउंट किसी नीडी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आपने बताया था कि आपके कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कन्याएं ढूंढ रहे हैं या वर ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी जी, जी, जी। तो मेरे पास, हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या शादी विवाह का आ रहा है, क्योंकि कायस्थ एक दूसरे से, जैसे मैं बताऊं कि अभी जुड़ नहीं पा रहे थे, तो अब हमारा जुड़ने का प्रोग्राम, कायस्थ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बना, तो हमारे पास भी लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप शादी बताइए, यहाँ बताइए, जो भी है लड़के लड़की का। तो उसमें थोड़ा सा मैं परेशान हो जाता था फ़ोन अटेंड कर करके, और माइंड स्किप कर जाता था कि मेरी बात किसके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई है, कहाँ का लड़का है, कहाँ की लड़की है, फिर उधर भूल गया तो उधर भूल। अब जायज़ सी बात है कि आपके पास अगर 10 मैसेज डेली आ रहे हैं, 10 लोगों के रिज्यूम आ रहे हैं शादी के सिलसिले में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। परेशान होकर के फिर मैं कहा चलो एक ग्रुप बना देते हैं। तो मैंने राष्ट्रीय कायस्थ विवाह ग्रुप बनाया, कायस्थ विवाह ग्रुप एवं रोजगार करके।
तो उसमें फिर मैंने जोड़ना शुरू किया। मैंने 10 लोगों को जोड़ा, तो अगले 10 लोगों ने 10 लोगों को जोड़ा। फिर जिसको जिसको जहाँ जहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं मैंने उनको भी ऐड कर लिया, तो उन्होंने आगे भी लोगों को ऐड किया। तो अब हमारी पूरी कोशिश रहती है, जैसे हम सफ़र करते हैं, कोई श्रीवास्तव मिल गया तो उनसे बातचीत हुई तो जोड़ लिया उनको, कोई फेसबुक पर मिल गया, इंस्टा पर मिल गया, मैसेंजर के थ्रू मिला, बातचीत हुई तो देखा कि हाँ इंटरेस्टेड है, तो उनसे फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन नंबर ले करके उनको भी ऐड कर लिया। तो ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि 10 बच्चों के रिज्यूम डेली आ रहे हैं, बहुत 10 लड़कों के आ रहे हैं, 10 लड़कियों के आ रहे हैं। लोग देखते हैं, खुद अपना पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी बेटी बेटे के हिसाब से इनके बेटे बेटी सूटेबल है तो वो बात करते हैं और बात करके बात आगे बढ़ाते हैं। अगर उनको कहीं कुछ लगता है तो मेरे पास भी फ़ोन आ जाता है कि आप जानते हैं उनको, तो अगर मैं जानता हूँ तो ठीक है, नहीं जानता हूँ तो फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि नहीं जानने का मतलब नहीं बनता। इस कम्युनिटी में हर मतलब अगर किसी ने किसी को जोड़ा है तो वो तो उसको जान रहा है। फिर जैसे मैंने लिख दिया कि आप इनको जानते हैं तो हमारे पास तुरंत रिप्लाई आ जाता है कि हाँ मतलब मैंने इनको ऐड किया हुआ है, इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें क्या है सर, थोड़ा सा धोखाधड़ी के चांसेस नहीं होते। नहीं तो शादी विवाह में भी बड़े स्कैम चल रहे हैं कि हमें 3,000 रुपये दो, ग्रुप ज्वाइन करो, 5,000 रुपये दो 6 महीने के लिए, 3,000 रुपये 3 महीने के लिए। तो उसमें कोई गारंटी नहीं, 3 महीने खत्म हो गया तो आपके 3,000 चले भी गए। शादी एक ऐसी चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, आपको बायोडाटा समझ में आ गया तो आपने फिर शादी तय ही होगी, ऐसा भी नहीं। तो उसमें फिर पैसे चले जाते हैं। बहुत और आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कायस्थ सभा को कि कभी भी अपने बच्चों की शादी करें तो किसी की बातों में ना आए जब तक आप पूरी तरह से कंफर्म न कर लें, क्योंकि शादी विवाह पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट में गए, सामान खरीद करके लाए, चलो लाया और 2 दिन में ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। तो पूरी मतलब यही कहूँगा कि सब लोग जो भी शादी विवाह करें अपना देख के, सोच के, समझ करके तब करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अजय जी आप कन्यादान से ज़्यादा पुण्य कमा रहे हैं ये सब काम करके। जी, एक सर ये भी एक कन्यादान से भी कम नहीं है। सही बात है जी, सही बात है। और मुझे लगता है कि जो आपकी कम्युनिटी है और जिस हिसाब से आपने बताया कि किसी का इलाज कराने में हेल्प, किसी एजुकेशन में हेल्प, जी जी, विवाह कार्यक्रम में हेल्प, जी जी, ये सारे काम मुझे लगता है कि ये रियल वर्क है, ये रियल ऑब्जेक्टिव है जो कम्युनिटीज बनती हैं। जी जी, और कम्युनिटीज इसीलिए बननी भी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर पाए। जी जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। जी अजय जी आप जौनपुर के रहने वाले हैं। जी, तो मैंने तो ये सुना है कि यूपी में भोजपुरी और बिहार बॉर्डर जो है वहाँ भोजपुरी गाने की धुन बजती है। जी जी, जी, आपके यहाँ जौनपुर में क्या फेमस है? जौनपुर में तो सर मतलब कि ज़्यादातर तो अवधी चलता है। भोजपुरी तो अवधी, अवध भाषा, हाँ अवध अवध भाषा, भाषा। हाँ। भोजपुरी भी मिक्स है, जैसे कि यूपी और बिहार से लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई गाना चल रहा है तो मैं समझूंगा नहीं। तो अगर गाने बज रहे हैं तो मुझे समझ भी आता है, गाने बज रहे हैं तो मुझे गुनगुना भी लेते हैं। जी जी। तो जैसे आपने अभी बताया पीछे कि आप सिंगिंग के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो जी कुछ अवध का कुछ स्पेशल? सर अवध में जैसे कजरी है। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब कजरी होती है तो कजरी बड़े अच्छी तरीके से लोग गाते हैं। जिस टाइम सावन के महीने में होता है कजरी, तो महिलाएं झूला भी झूलती हैं और गाना भी गाती हैं। वाह। जी जी। कुछ आप हमारे लिए गुनगुना दें। हाँ जी सर, बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। गोरी नई हरे में कै दिना दुलार होई, जाना ससुराल होई ना। गोरी नई हरे में कै दिना दुलार होई, जाना ससुराल होई ना। सब सखियाँ सहेली छूटी जई हैं हेली मेली, सब सखियाँ सहेली छूटी जई हैं हेली मेली। इह गौने का इह गौने करहिया तोहार होई, जान ससुराल होई ना। गोरी नैहरे में कै दिना दुलार होई, जान ससुराल होई ना। 4 दिन की जिंदगानी इह नैहरे में जानी, 4 दिन की जिंदगानी इह नैहरे में जानी। बड़े मुश्किल से
हो बड़े मुश्किल से भेंट यकवार हुई, जान ससुराल हुई ना। बड़े मुश्किल से भेंट यकवार हुई, जान ससुराल हुई ना। गोरी नैहरे में कै दिना दुलार हुई, जान ससुराल हुई ना। बहुत बढ़िया, बहुत सर एक बढ़िया। कजरी है, जैसे कि कहा गया है कि गोरी नैहरे में कै दिना दुलार हुई। तो जब बेटियां मायके में होती हैं, मायके को ही नैहर बोलते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि गोरी नैहरे में कै दिना दुलार हुई, मतलब आपके मम्मी पापा आपको कितने दिन दुलार करेंगे। एटलीस्ट जाना ससुराल हुई ना। तो आपको आज नहीं तो कल अपने ससुराल जाना ही जाना है। कल को शादी होगी और चली जाओगे। फिर उसके बाद आते हैं सब सखियां सहेली छूट जाई हैं हेली मिली। जो भी सखियां हैं, सहेली हैं, जो भी आपकी फ्रेंड हैं, तो सब एक न एक दिन छूट जाएंगे। जब आपकी शादी होगी आप जाएंगे और सब लोग छूट जाएंगे। बड़ी मुश्किल से भेंट अखबार हुई, मतलब भेंट अखबार हुई, शादी होगी, आप अपने पति के घर में जाओगे और वहाँ नया घर परिवार मिलेगा और अपने पति से भेंट होगी। तो यही इस गाने का, कजरी का महत्व है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए, आप इतना मतलब इतना सॉफ्ट गाते हैं, इतना प्यारा गाते हैं, जी। और एक तरफ आप सिंगर हैं, एक तरफ आप कायस्थ महासभा के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे पूरा पंजाब देख जी रहे हैं जी। आप। ये सॉफ्ट बंदा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मतलब थोड़ा सा। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि जैसे सिंगिंग प्रोग्राम है, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि अकेला मैं गा रहा हूँ। बहुत लोगों की इच्छा होती है गाने की, तो बहुत लोग नहीं गा पाते हैं। अगर कोई प्लेटफार्म मिल गया तो शुरू कर देते हैं, नहीं प्लेटफार्म मिला तो अपने आप को दबके ही रह जाते हैं। जैसे मैं बचपन से गा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना। जब छोटे थे तो मंदिरों में चले जाते थे, वहाँ पर आवाज़ गूंजती थी। पहले तो इतना माइक सिस्टम होता नहीं था, और कि हमें बिल्कुल माइक पकड़ने को मिल जाए। तो मंदिरों में जाते थे हम 4-5 दोस्त, वहाँ बैठ करके कोई कोई एक एक गाना गाते थे और आवाज़ गूंजती तो सुनते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी हमारे दोस्त, जब मैं गाना गाता हूँ, लोग देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बहुत पहले से ही गाते थे ना। तो आज वाकई आपको मतलब एक नया प्लेटफार्म मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हैं, जी। जब ग्रुप में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जहाँ मतलब आपको थोड़ा सा डर दिखाना पड़ता है, तो वहां पे ये सॉफ्ट आवाज हाँ, काम करती नहीं है। नहीं सर, पूरा काम करती है। ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ डांट से काम नहीं होता वहाँ पर प्यार से काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगर 4 लोग लड़ाई कर रहे हैं, मैं उसमें जा करके खड़ा हो जाऊँ कि नहीं ऐसे नहीं वैसे हो गया, मतलब डांट टूट के, तो वहाँ पर शायद और लोग भड़क जाएं। तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल होके ही उनके साथ बात करनी पड़ती है। नॉर्मल वे में मैं बात करूँगा तो थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा तो वो शांत हो जाएंगे। कितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कितना लड़ेंगे। अगर मैं सामने वाला नॉर्मल है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं और आप हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, अगर आप सामने वाला गर्म हो रहा है, आप भी गर्म हो गए, तो मामला तो फिर खराब होना है। सही बात। इसलिए दो में से एक को शांत होना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं शांत होने वाला है, तो आप शांत हो जाओ, वो अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भाभी जी घर पे कभी नाराज होती हैं, गाना गा के उनको मनाया? सर नाराज तो ऐसे नहीं होती हैं वो। गाने के लिए तो वो भी सिंगिंग शुरू कर दी हैं। अच्छा, तो हाँ वो जी। डिमांड करती है तो आप कौन सा गाना गाते हैं? बहुत सा गाना है सर। अब अच्छा। एक गाना है, जैसे मैं बहुत बचपन से ही गा रहा हूँ और मैंने शादी के टाइम भी सुनाया था। वाह। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब अच्छा, ऐसा हमें भी मैंने सुनाइए, सोचा हमें था। भी सुनाइए। तो सर मुकेश जी की आवाज़ में, हिमालय की गूंज से। तो जब कभी हमारे में बीच में, जैसा आपने बोला कि अनबन हो जाता है, तो मैं फिर से सुना देता हूँ। अब मैं आपको सुना दे रहा हूँ। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस में है ना रस में है,
ना शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चासी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। कोई नहीं था इस दुनिया में जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अजय जी, जैसे आपने बताया कि आप सिंगिंग करते हैं और गा जी। के भी आपने सुनाया, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी। तो आप सिर्फ कायस्थ सभा के लिए गाते हैं या फिर और भी कहीं? सर मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि कायस्थ सभा चंडीगढ़ में जैसे मैं सिंगिंग करता हूँ, वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई पापिया मैम से। मैं भी पहुंचा था सिंगिंग करने के लिए और पापिया मैम भी पहुंची थी सिंगिंग करने के लिए। मुझे पापिया मैम का गाना बहुत ही अच्छा लगा। तो नेचुरली से ये है कि अगर स्टेज पर जा कर के कोई परफॉर्म कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे जब पता लगेगा तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो क्या हुआ कि हमारा गाना जब ख़त्म हो गया तो ऐसे रेंडमली हम बैठे थे, मेरी वाइफ भी बैठी थी और हम लंच कर रहे थे, तो वहाँ पर पापिया मैम भी आके बैठी हैं। तो बैठे फिर बातचीत होने लग गई। तो मेरी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ का नाम दीपमाला श्रीवास्तव है और पापिया मैम भी कायस्थ की कम्युनिटी से ही हैं, जैसा कि बंगाल में जो कायस्थ होते हैं वो हैं। तब क्योंकि कायस्थ सभा का प्रोग्राम था, वो भी पहुँचे थे, हम लोग भी पहुँचे थे, तो हमारी इनसे बात हुई। तो फिर पापिया मैम ने बताया कि हमारा एक जियो ज़िंदगी के नाम से सिंगिंग प्लेटफार्म है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो मैंने फिर प्रोसेस पूछा कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि उस टाइम तो भीड़ बहुत थी, आवाज़ बहुत आ रहा, तो मैंने पापिया मैम का नंबर ले लिया। लेने के बाद फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, सारा प्रोसेस जाना। पापिया मैम ने बताया कि जियो ज़िंदगी हम चलाते हैं, जिसके संस्थापक उमेश सर हैं। तो आप एक 2-3 सिंगिंग मतलब अपना रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, मैं उमेश जी को सुनाऊंगी और डिस्कस करूंगी। अगर उनको भी आपका गाना पसंद आया तो मैं आपको जियो ज़िंदगी सेट पर बुलाऊंगी। तो मैं कहा ठीक है। तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं मेरा गाना, मेरे लिए तो पहला प्लेटफॉर्म था। कायस्थ सभा का जो प्रोग्राम होता था वहाँ तो कोई चक्कर नहीं था, वहाँ तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, कायस्थ सभा का हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हमें किसी सिंगिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो वहाँ पर तो काफ़ी लोग आते हैं, तो एक मन में डर भी था कि एक से बड़े एक सिंगर होंगे वहाँ पर, तो पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने पापिया मैम को 4 गाने भेजे अपने, तो चारों गाने में मैडम ने सिलेक्ट कर लिया, उमेश जी ने भी सिलेक्ट कर लिया। फिर हमें जियो ज़िंदगी में जगह मिली गाने के लिए। बहुत बढ़िया। इनका भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप था, जियो ज़िंदगी हर लम्हे के नाम से। फिर मेरा गाना इनको पसंद आया, उसके बाद फिर इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। जोड़ने के बाद फिर जियो ज़िंदगी ग्रुप में कुछ भी हो रहा है तो मुझे साथ का साथ पता लगता रहा। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम मैंने पिछले साल 2025 में ज्वाइन किया था इनका, जो रिबोक जीरकपुर फ्लाईओवर के नीचे है, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं गया था
और किसी सिंगिंग प्लेटफार्म पर मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुनाया। बहुत बढ़िया। वैसे तो गाता रहता हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम सुनाया और गाना सुनाया था। पहला गाना भी क्या सुनाया था, कौन सा था वो? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये भी बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो सर पहला परफॉर्मेंस था और मैंने पहले ही परफॉर्मेंस में दिल के टुकड़े टुकड़े वाले गाने सुनाए फिर भी ठीक रहा, मुझे खुद अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि अच्छा लगने का रीज़न था वहाँ पर उस टाइम कम से कम जियो जिंदगी में 17-18 सिंगर्स आए थे, अच्छे अच्छे थे, सभी लोगों ने बड़ा अच्छा गाया, जिसमें उमेश सर तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा गाते हैं। पापिया मैम का मैंने गाना सुन लिया था कायस्थ महासभा में, और यहाँ पर फिर मैंने पापिया मैम का सुना, उमेश सर का सुना, उसके बाद पूनम जी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, एक देव किरण सर हैं, वो उनका भी सुना, और विनय जी हैं, उस आशुतोष जी हैं, बहुत बढ़िया। तो हाँ कई, और निखिल जी हैं, तो कई लोग हैं जिनका, कुछ लोग राजेंद्र जी हैं, सबका नाम तो मुझे नहीं याद आ पा रहा है, एक कैंग साहब हैं, तो कई लोग आए, कई कई लोगों के गाने वहाँ पर हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़ करके एक कलाकार हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब लोगों ने कहा होगा क्या यार तुम सब लोग 50 साल से ऊपर के हो गए और साथ मिलके फिर वो बचपन जैसी हरकतें करते हो गाना गा के? नहीं नहीं सर, बेसिकली तो सिंगिंग में एज मायने नहीं रखता। आज जो बच्चा गाना गा रहा है वो 70 साल का हो जाएगा तब भी गाएगा। और आप, मैं खुद आपको बोलूँगा कि आप एक बार जियो जिंदगी के सेट पर आएँ एज ए गेस्ट, वहाँ पर आप खुद देखें कि मतलब किस एज के लोग आते हैं। मतलब 20 साल का बच्चा भी है, 20 साल का बच्चा सिंगिंग करता है बहुत अच्छा, और 70 साल के लोग भी हैं सिंगिंग अच्छा करते हैं। मतलब हर एज के, ऐसा नहीं है कि मतलब 12-13 साल का बच्चा ही सिंगिंग कर रहा है या 35 साल का कर रहा है, 70 साल के नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये जो आवाज़ है ना, आवाज़ जो आपकी बचपन में रहेगी वही आवाज़ आपकी 70 साल में होगी। शायद 10-15-20% एज के हिसाब से हो जाए, लेकिन कभी भी आप अपने फ्रेंड का, जो जिससे आपने 20 साल पहले बात करी है, जब भी आप उसको बेशक ना पहचान पाएँ, लेकिन आवाज़ सुनते ही आप पहचान जाएंगे कि ये वही है। तो 65 साल के भी आ रहे हैं, 70 साल के भी आ रहे हैं, देवकरण जी हैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं वो, राजेंद्र जी हैं, वो भी बड़ा अच्छा गाते हैं और डांस भी करते हैं। बाकी हमारा जब लास्ट में सिंगिंग का प्रोग्राम हो जाता है, सारे लोग गा लेते हैं, तो डांस भी होता है वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ट्राई सिटी चंडीगढ़ में जियो जिंदगी के जैसा कोई प्लेटफार्म है। सिंगर्स आते हैं गाते हैं, उससे मतलब नहीं होता कि सिंगर्स कितने आए कितने गाए, ठीक है, हमें ये है कि हमें माहौल कैसा मिल रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, अगर शायद हम जियो जिंदगी में 10 घंटे भी बैठे रहें तो मतलब हम ऊब नहीं सकते वहाँ से। प्यार मोहब्बत मिलता है, लोग एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे उमेश सर हैं और पापिया मैम हैं, हम लोग उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो लोग अपने जितने भी मेंबर आए हैं सिंगिंग के लिए, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 35 साल का हो, और वो लोग भी सबकी बड़ी इज्जत करते हैं। मतलब बड़े ही अच्छे लोग हैं, अगर कितनी भी तारीफ मैं करूं वो कम है। तो उनकी तारीफ में कुछ शब्द? उनकी तारीफ में तो सर वही, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये सर स्पेशली जियो जिंदगी के लिए है, जितने लोग वहाँ पर सिंगर्स आते हैं सबके लिए, क्योंकि एक से एक बढ़ के, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बोर हो रहे हैं, बाहर गए हुए हैं गाने के लिए। मैंने आपको बताया कि 4 घंटे में हम नहीं उगते, शायद में हम 10 घंटे भी बैठे रहे हैं तो वहाँ पर नहीं उगेंगे। अजय जी, आपके दोस्त वगैरह बचपन के जी, तो जी।
यूपी में ही होंगे या हाँ अभी सर। तो मेरे ख्याल से सारे स्टेट में होंगे अलग हाँ जी, अलग? अब तो खैर सारी जगह होंगे, लेकिन बचपन के दोस्त हमारे कई हैं जुड़े, अभी भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मैं उनके लिए थोड़ा सा हाँ मैं जरूर, दो उनके लिए दो कुछ दो। लाइन गुनगुनाऊंगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जो आपके फ्रेंड है ना, जी उनके पास अगर ये वीडियो का लिंक जाएगा जी जी तो जी। मुझे लगता है उनको बचपन की यादें ना बिल्कुल ताजा हो जाएंगी। बिल्कुल सर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बचपन के दोस्तों के बारे में। मेरे बचपन के दोस्त बहुत अच्छे रहे, तो यही है कि और मेरी बनती भी उन्हीं लोगों के साथ में है जो हमारे साथ के हैं और हमारे ही नेचर, हमारे ही स्वभाव के हैं। सर आप इस एज पे जाके इतना अच्छा गाते हैं ना, मुझे लगता है कि आज जो लोग भी मेरा पॉडकास्ट देखेगा ना, वो जरूर इसको फॉरवर्ड करेगा कहीं ना कहीं अपने अंकल, अपने पापा, अपने भाई, अपने फ्रेंड्स, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो लोग मेरी इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली के पास पहुंचाएंगे, उनके लिए 2 लाइन आप गा दें। जी। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ए तू आई, कहीं चटकी कली कोई मैं समझा तू शर्माए, कोई खुशबू कहीं बिखरे लगाए जुल्फे लहराई। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। जा रंगी अदारंगी ए इठलाना ए सरमाना, ए अंगड़ाई ए तन्हाई, ए तरसा कर चले जाना, बना देगी नहीं तुझको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जो हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आज ना सारी ऑडियंस बिल्कुल इसको फॉरवर्ड करने वाली है, इसको शेयर करने वाली जी, है। जी, और बहुत मैं बहुत रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लोग इसको शेयर करें और ज़्यादातर लोगों पे पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो सारे लोगों के पास जाए और वो एग्जाम्पल सेट हो कि अजय जी इस एज पे जाके अगर गाना गा सकते हैं तो वो लोग भी गा सकते हैं, वो लोग भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अजय जी आपसे अच्छा मतलब एग्जाम्पल ना है नहीं आज कोई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आपके चैनल के माध्यम से, और जो कि आपका चैनल गिरीश भट्ट जी के नाम से है, तो बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए कि आपने अपने इस प्लेटफार्म पर बुलाया और मुझे मान सम्मान दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और मैं चाहता हूँ कि कायस्थ समाज इसी तरीके से प्रोग्रेस करता रहे, जो उनकी मूल वैल्यूज़ हैं, जो जिस उद्देश्य से ये समाज बना हुआ है, ये सभा बनी हुई है, वो आगे इसी तरीके से आगे काम करते रहे, अपने लोगों तक सेवा और भाव और जो उनकी मॉरल वैल्यूज है उनको आगे पहुंचाते रहे। सर कायस्थ सभा के बारे में 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल। कि हमारे कायस्थ सभा के लोग, जो लोग जहाँ जहाँ हैं,
और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कायस्थ हैं, आपको मौका मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ अकेला सिंगिंग का ही क्षेत्र नहीं है, तो इसमें एक बात तो है कि जब हम किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं कायस्थ सभा से जुड़ा हूँ, इतने लोगों के बीच में डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मतलब पैसे वाली पार्टी भी है, गरीब लोग भी हैं, हर तबके के लोग हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं। तो अगर हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसका आज नहीं तो कल हमें फ़ायदा होगा ही होगा। कभी गवर्नमेंट लेवल पर हम जाते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा होता, तो हम ग्रुप में एक मैसेज डाल देते हैं। सपोज कोई बीमार है, पीजीआई में भर्ती है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और उसका कोई नहीं है, अगर वो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसने सिर्फ एक मैसेज डाला कि हमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो कोई मेरी हेल्प करो, तो मुझे लगता है कि अगर 1000 लोग जुड़े हैं तो 1000 में से आप मान के चलिए कि कम से कम 50 लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर 50 नहीं होंगे तो 10 लोग आ जाएंगे सामने, 10 में से अगर 5 लोग भी दे दिए तो हो सकता है कि उसकी जान को बचाया जा सकता है। कभी कोई गरीब तबके का है, उसके पास पैसे नहीं है, लाचार है और उसका बजट है कि नहीं, इस बीमारी में हम गए और 10,000 रुपये लगा, पता चला कि उसको 2 लाख की ज़रूरत है। अब 2 लाख की ज़रूरत है तो एक तो अगला खुद परेशान है, दूसरे पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो अगर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसने मैसेज डाला, तो अब कई लोग हैं हमारे ग्रुप में भी हैं जो कि मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीजीआई का केस था, तो जहाँ जो था जिससे बना वो हेल्प उन्होंने किया। आपको पता है एक प्राइवेट डॉक्टर खरड़ में है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, स्पेशली वो गए और पीजीआई में वहाँ पर मिल कर के आए। तो ग्रुप में जुड़ना, लोगों के साथ तालमेल बैठा करके रखना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप अकेले रहना चाहते हैं तो आप अकेले ही पड़ जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको लगेगा नहीं यार हमने बहुत गलत कर दिया, जो कि लोगों के साथ जुड़ा नहीं। लोग अकेले कब होते हैं? जब तक जॉब में हैं, सर्विस चल रही है और पैसे आ रहे हैं। बाद में जब रिटायर हो जाते हैं, 58+ हो जाते हैं, फिर उनको अकेलापन महसूस होने लगता है। इसलिए होता है, बेटी की शादी हो जाती है, बेटी को दामाद लेके जाता है, और बेटा बहू को लेके चला जाता है। घर में बच्चा कौन? घर में पेरेंट्स बचते हैं, फिर वो अकेले पड़ गए, कितनी बात करेंगे? बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग लोग एक दूसरे से कितनी बात करेंगे? तो उस टाइम अगर हम संस्था से जुड़े हुए हैं तो कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर हम चले गए, तो अकेलापन तब महसूस होता है, अभी नहीं। आज अगर हम जुड़े हैं तो उसका फ़ायदा हमें आज नहीं होगा, कुछ सालों बाद होगा। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ सारे कम्युनिटी में जाएगी। कायस्थ सभा के लोग आपकी बात को सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, उनको कायस्थ सभा के बारे में पता चलेगा जी। उन्हें अजय जी के बारे में पता चलेगा, अजय जी का जो पैशन है, जो बचपन से छुपा के रखा था और अब उजागर हुआ सिंगिंग का, उसके बारे में पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया और इतने अच्छे से बातचीत करी। मुझे लगा कि नहीं, हमें आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा बहुत मान सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी कम्युनिटी को भी बोलना चाहूँगा कि अगर कायस्थ समाज के बारे में डिस्कशन करने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कुछ अगर ऐसे शब्द यूज कर लिए हों जिसकी सही तरीके से हम एक्सप्लेनेशन ना कर पाए हो, तो उस समाज की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच। आप आते रहिए इसी तरीके से और गाते गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। एक लाइन मैं और सुनाता हूँ। हाँ ज़रूर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर ये गाना 2 लाइन मैंने आपके लिए ही सुनाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम चल रहे हैं और अलविदा नहीं कह के जाएंगे। अलविदा नहीं कहेंगे, हम आपको इसी तरीके से बुलाते रहेंगे और आप गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने पैशन को इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। जी जी जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।